कि साध्वी ऋतंबरा जी ने क्षमा मांगी। संतों की बोली संयमित रहनी चाहिए, मर्यादाएं भी बनी रहनी चाहिए। छूट है भाई, आप जैसे जीना है जियो, आपको जैसे रहना है रहिए, कोई नहीं रोकने वाला है कि फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ कोई भी कुछ भी बोल जा रहा है, धर्म के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ, मानवता के खिलाफ। कोई रामचरितमानस जला दे रहा है। क्या हमारी बच्चियां, हमारी बहनें इस तरह से विवाह से पहले किसी के साथ रहे तो हमें अच्छा लगेगा? डरने की जरूरत नहीं कि सच ना बोले, हाँ शब्दों की मर्यादा जरूर बनाए रखें। लोग बिना विवाह किए साथ में रहते थे और बच्चे हो जाते थे, उन बच्चों का क्या करें? बच्चा होगा लिव इन रिलेशन में तो वो किसके साथ जाएगा? या फिर हम कह रहे हैं कि संतों को भी शब्दों की मर्यादा में रहकर ज्ञान और उपदेश देना चाहिए। जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। आत्मीय बंधुओं, आज एक विषय आप सबके सामने रखने का मन हुआ, क्योंकि बड़ा ही दुख लगा ये देखकर कि साध्वी ऋतंबरा जी ने क्षमा मांगी। अगर मेरे मातृ जगत को मेरे इस जो है भावुक हो गए हृदय से निकले हुए शब्द पीड़ा दे गए तो मैं निश्चित रूप से क्षमा याचना करूंगी। लेकिन अधिकार की भावना होती है ना, जब आप अपनों के बीच में होते हो तो आप एक अधिकृत भाव से बोलते हो। मैं प्यार लुटाती हूँ, प्रेम लुटाती हूँ, अपने आंचल में समेट लेती हूँ उनको जो बिखरे हुए हैं। लेकिन हताशा होती है जब उच्छृंखलता देखते हैं, अभद्रता देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। हम भारतीय इस तरह की हमारी अतीत की भूमिका नहीं रही है। कल एक वीडियो हमने देखा, सच में जिसने मुझे बहुत व्यथित किया। गुरुजी राधे राधे जी। घर वाले मुझसे शादी करने के लिए बोलते हैं, बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है चीज को लेके कि जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जा रहे हैं। जब हम शादी करें तो मतलब मैं संतुष्ट कैसे हूँ कि जो अगली लड़की आएगी। इसका एक ही समाधान है, लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। संतों की बोली संयमित रहनी चाहिए, इस पे बहुत लोग वक्तव्य दे रहे हैं। जिन संतों ने भी जो कुछ भी बोला है, संभव है कि शब्दों में कुछ हेर फेर रहा, सामान्य रूप से शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन जैसा लगता भी हो और लग भी रहा है, तो भी किसी संत का भाव गलत नहीं रहा। समाज के प्रति, जनमानस के प्रति उनका भाव हमेशा से रहा है कि समाज का उत्थान हो, धर्म की रक्षा हो, लोगों का जीवन का स्तर ऊंचा उठे, चरित्र निर्माण हो। क्योंकि आज पूरी तरह से हम पश्चिमी सभ्यता के अंधे अनुकरण में लगे हुए हैं। भारत एक स्वतंत्र देश है, भारत एक प्रजातंत्र देश है। यहाँ बोलने की आजादी सबको है, यहाँ अपने तरीके से भी जीने की आजादी सबको है, लेकिन मर्यादाएं भी बनी रहनी चाहिए।
जीवन मूल्यों की भी रक्षा होनी चाहिए। नीति, धर्म और नैतिकता भी जीवन में रहना चाहिए। आज डिबेट होता है कि युवा तनावग्रस्त क्यों है। बहुत तरह की बातें समाज में आती है, लेकिन इन सब के पीछे इन कारणों पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हम अपने संस्कारों से कितने दूर होते जा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को छोड़कर विकृति की ओर बढ़ रहे हैं। साध्वी ऋतंबरा जी ने अपना पूरा जीवन धर्म के लिए, समाज के लिए लगाया। उनका अपना कुछ नहीं है। अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने में पूरा जीवन खपा रही है। राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने सर्वस्व लुटाया। कुछ शब्द उन्होंने समाज को सही दिशा देने के लिए कहा। बार बार हम यह संकेत कर रहे हैं कि शब्दों में कुछ उल्टा लग सकता है, लेकिन उनका भाव कभी नहीं रहा कि किसी का दिल दुखे, बच्चों को सही दिशा मिल सके। उन्होंने अपने दर्द को समाज के सामने बयान किया। प्रेमानंद जी महाराज के शब्दों में भी कुछ लग सकता है बुरा किसी को, लेकिन भाव उनका भी गलत नहीं है। वो भी चाहते हैं कि सनातन संस्कृति की रक्षा हो, हम अंधे अनुकरण में न पड़े, हमारी पीढ़ी न बिगड़े। अब यहाँ छूट है भाई, आप जैसे जीना है जियो, आपको जैसे रहना है रहिए, कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन संतों का काम है दिशा देना और आगाह करना। किसी के सोसाइटी में चोर घुस जाए और चोरी कर रहे हो तो चौकीदार का काम है कि बोलता रहे कि जागते रहो। अब बहुत सारे चोर आ गए हैं तो एक चौकीदार बेचारा लड़ेगा तो नहीं, लेकिन चिल्लाएगा तो सही कि भाई जागते रहो, अपने सामान की रक्षा करो। तो साधु संत भी नैतिक मूल्यों के लिए, सामाजिक मर्यादा के लिए, जीवन के प्रकृति स्वरूप की रक्षा के लिए, धर्म के लिए आवाज उठाते रहते हैं, बोलते रहे। अब जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है न माने, जिसको जैसे जीना है वो वैसे जिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संतों का काम है संदेश देना। अब अनिरुद्धाचार्य जी ने भी क्षमा मांग ली थी। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके, 4 जगह मुंह मार करके, और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है। वीडियो से जो कि आपने मुझे सुनवाया, उसमें से मेरा कुछ शब्द जो मैंने प्रयोग किया कि कुछ लड़कियों के लिए मैंने बोला, तो उसमें से कुछ शब्द आप हटा देंगे तो बात खराब लगेगी, बुरी लगेगी। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में AI के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। ठीक है, उनके बोलने में हमने भी सुना, उसमें 14 वर्ष वाला बयान अच्छा नहीं है, लेकिन भाव उनका भी कुछ अच्छा ही था। निश्चित ही हमारे यहाँ 4 आश्रमों की परंपरा रही, 100 साल जीने की व्यवस्था रही, उसमें 25 साल तो ब्रह्मचर्य आश्रम में गुजारा जाता था। कल किसी पत्रकार ने पूछा कि ब्रह्मचर्य का संस्कार होता था। कोई ब्रह्मचर्य का संस्कार हमारे यहाँ होने की परंपरा नहीं थी, और ब्रह्मचर्य के लिए कोई लाइसेंस न दिया जाता था, न दिया जाना चाहिए। आप ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते थे, वो लड़का हो लड़की हो सभी गुरुकुल जाते थे, पढ़ते थे, उसी को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था, जिसमें विद्या अध्ययन करते थे, ज्ञान अर्जन करते थे, तप करते थे। 25 साल की उम्र में लौट के आते थे तो गृहस्थी में प्रवेश करते थे। ये तो मुगल काल में आतंकियों के कारण बच्चियों की रक्षा के लिए छोटी उम्र में शादी की जाने लगी, और जब वो बड़ी हो जाती थी तो उनकी विदाई होती थी। विवाह करके छोटी उम्र में वो अपने घर में रहती थी और बड़े होने पे ही विदाई होती थी। इसलिए छोटी उम्र में विवाह हो जाना उचित है। आज के तारीख में हम इसे अनुचित कहेंगे कि अब छोटी उम्र में नहीं होना चाहिए, और सरकारी व्यवस्था और संविधान के हिसाब से भी 18-19 साल की उम्र बालिकाओं के लिए और 21 साल की उम्र लड़कों के लिए है, तो उसी व्यवस्था को माना जाए अच्छा है, और उस पर चर्चा भी न की जाए तो उत्तम है। अब बात रही कि फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। देखिए, मैं अनिरुद्धाचार्य को एक लुच्चा लफंगा रोड छाप आदमी मानता हूँ, और इसे खड़ाऊ से 10 खड़ाऊ मारना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। यह व्यक्ति कथावाचक नहीं, यह हंसोड़ है,
यह समाज में गंदगी फैला रहा है, जिस तरह हमारी भारत की माताओं को, बहनों को अपमान किया है, इसको फांसी होना चाहिए। ऐसे दुष्ट आत्मा, यह व्यक्ति न तो शास्त्र का ज्ञान रखा है, न इसे किसी भी तरह का वैदिक ज्ञान है। यह व्यक्ति, इसके 100 वीडियो देखिए, सभी वीडियो में यह मस्खरा का काम करता है। यह व्यक्ति पहले ट्रक का खलासी था। जहां कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहां कोई भी कुछ भी बोल जा रहा है, धर्म के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ, मानवता के खिलाफ। कोई रामचरितमानस जला दे रहा है, कोई मनुस्मृति जला दे रहा है, उसके खिलाफ बोलने वाले कोई नहीं है। कोई बोल भी दे तो चलो, लेकिन किसी ने तो कभी नहीं कहा कि फांसी पे इनको चढ़ा देना चाहिए। एक कथावाचक ने बोल दिया और क्षमा भी मांग लिया, फिर भी फांसी पे चढ़ा देना चाहिए? इतना बड़ा अपराध हो गया है उस देश में जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको अपने अपने तरीके से बोलने का अधिकार है। किसी के दिल को ठेस पहुंच रही है तो बेचारे ने क्षमा याचना भी कर ली, लेकिन क्या दिल पे ठेस पहुंच रही है किसी के? लिव इन रिलेशन के बारे में आज कहा जा रहा है, क्या हमारी संस्कृति है कि विवाह से पहले कोई कहीं भी रहे? ये तो हमारे मर्यादा के खिलाफ है। ठीक है, कानून भी पास हो गया, समाज में चल रहा है, चले, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने तरीके से जिए, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, सब लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन जो लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, वो जरूर समझना कि क्या हमारी बच्चियां, हमारी बहनें इस तरह से विवाह से पहले किसी के साथ रहे तो हमें अच्छा लगेगा, या हमारा भाई, हमारा बच्चा भी इस तरह से रहने लगे बिना विवाह के? विवाह केवल एक लड़का एक लड़की को साथ रहने को नहीं कहा जाता था। हमारे यहाँ विवाह संस्कार होता था, दो परिवारों का मिलन था, दो संस्कृति, दो समाज का मिलन था। परिवार आते थे, गांव के लोग आते थे, पूरे समाज के लोग जुड़ते थे, उनके सामने व्रतबंध होता था, संकल्प लिया जाता था, 7 संकल्पों की प्रेरणा होती थी, उसका अनुकरण करके जीते थे तो जिंदगी कटती थी। और आज केवल अकेले रहे, बार बार हम कह रहे हैं छूट है, आप पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करें, जैसे जीना है वैसे जिए, लेकिन दिशा देने वाले का काम है, वो दिशा उसे भी देना चाहिए। और इन अफवाहों और इस तरह की परिस्थितियों से संतों को भी डरने की जरूरत नहीं कि सच ना बोले, हाँ शब्दों की मर्यादा जरूर बनाए रखें। तो अब इसमें हमारी संस्कृति तो है नहीं। जो पश्चिमी सभ्यता में लोग बिना विवाह किए साथ में रहते थे और बच्चे हो जाते थे, उन बच्चों का क्या करें? वो बच्चे अनाथ की तरह घूमते थे, तो कॉन्वेंट स्कूल सरकारों ने बना दिया कि इन अनाथों के लिए यहाँ पे रहने की व्यवस्था कर दी जाए। तो क्या बच्चा होगा लिव इन रिलेशन में तो वो किसके साथ जाएगा? लड़का तो अपने साथ ले नहीं जाएगा जब अलग हो गए तो, और लड़की को मुसीबत है कि अभी शादी नहीं हुई है तो हम कहाँ रखेंगे, फिर शादी कैसे करेंगे? परिस्थितियां विकट होती जा रही हैं। बार बार हम कह रहे हैं आप रहो, कोई बात नहीं, लेकिन सोचना जरूर कि ये विवाह संस्कार है और संस्कारों की गरिमा है। जीवन को सुखी रखने के लिए, तनाव मुक्त रखने के लिए, समाज और परिवार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन संस्कारों की व्यवस्था थी, और हम संस्कार से विकार की ओर जा रहे हैं। तो समाज को दिशा देने में अगर ऐसी ही परिस्थिति रही कि संतों को कुछ शब्द बोलने पे क्षमा याचना करना पड़े, तो संतों गुफाओं में चले जाएंगे, कोई समाज को दिशा नहीं देगा। स्कूल कॉलेजों में मैनेजमेंट पढ़ने की व्यवस्था है, मेडिकल पढ़ने की व्यवस्था है, जीवन जीने की कला पढ़ने की व्यवस्था अभी भी नहीं बनाई गई है। इसलिए बच्चे भी तनावग्रस्त हैं, युवा भी तनावग्रस्त है, और संपूर्ण पढ़ाई संपन्न करने के पश्चात भी परिवार नहीं चला पा रहे हैं, जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। तो आज समाज में कोई संत दिशा दे रहे हैं, उन्हें भी इस तरह से दबाया जाए, प्रताड़ित किया जाए, कुंठित किया जाए तो कौन दिशा देने आएगा? यहाँ फिर हम कह रहे हैं कि संतों को भी शब्दों की मर्यादा में रहकर ज्ञान और उपदेश देना चाहिए, लेकिन कहीं ये ना हो जाए कि सच बोलने से लोग घबराने लगे। ऐसी कुछ बातें आपके समक्ष रखना था, और हमारी भी बात बुरी लगी हो तो उसे आप मत लेना, अच्छी लगी हो तो विचार जरूर करना। ओम शांति।